नमस्कार साथियों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आज आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट प्रोवाइड करेगी। हुआ ये कि एक बार एक व्यक्ति ने शहर में किसी एक नामी गिरामी आदमी का मर्डर कर दिया। जब उसने एक नामी गिरामी आदमी की हत्या कर दी तो उस पर केस चला। तो जो जर्नलिस्ट वगैरह थे, जो उस शहर की मीडिया थी, उन लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी थी, आखिर इसने ऐसा किया क्यों? इतने नामी गिरामी और इतने रिस्पेक्टेबल आदमी को इसने ऐसे कैसे मार दिया? जैसा कि हम जानते हैं, जो पत्रकार लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी खुजली होती है हर बात को जानने की। वहीं दूसरे शहर में उसकी फैमिली रहती थी, उसके माँ बाप रहते थे। तो कुछ पत्रकार ढूंढते ढूंढते उस व्यक्ति के माता पिता तक पहुंच गए और उन्होंने जाकर उसके पिता से बात की और ये पूछा कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा कर दिया, एक इतने रिस्पेक्टेबल, इतने नामी गिरामी आदमी की हत्या कर दी। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों करा होगा? उसने उस आदमी को क्यों मार दिया? इसके पीछे क्या कारण हुआ? तब उसके जो पिताजी होते हैं, जिसने हत्या की होती है, वो ये कहते हैं कि मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा कर कैसे दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने तो उसको पूरी जिंदगी भगवान से डरना सिखाया। मैंने उसे पूरी जिंदगी कहा, पूरी जिंदगी यही पढ़ाया, यही सिखाया कि बेटा भगवान से डर, भगवान से डर, भगवान से डर। उसके बावजूद भी उसने ऐसा कैसे कर दिया? आप जानते हैं कि उस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया? उस लड़के ने ऐसा इसलिए कर दिया कि दुनिया में सारे कलेश, सारे पाप की जड़ ये डर ही है। और हम अपने बच्चों में या समाज में दूसरे लोगों के अंदर जो डर पैदा करते हैं ना, वो डर ही इस तरह के काम करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और सारे जो पाप की जड़ है वो इसी डर के अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई है। डर, भय, दहशत, कैसा भी हो, किसी का भी हो, ये इंसान के दिमाग को विकसित होने से रोकता है। ये इंसान के अंदर एक तरह की विकृति पैदा कर देता है। हम इस चीज़ को बड़े रूटीन में अपने परिवारों में देखते हैं कि जब परिवार का कोई छोटा बच्चा किसी तरह की शरारत करता है तो माँ उस बच्चे को डराती है और वो कहती है, आने दे तेरे बाप को, तेरा बाप आएगा, उसे बताऊंगी, वही तुझे ठीक करेगा। बाप आता है, बच्चे को डांटता है, धमकाता है, कभी कभी 2-4 चपत भी लगा देता है और बच्चा बाप से थोड़ा थोड़ा डरना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, कमज़ोर है और बाप बड़ा है, ताकतवर है। बच्चे के मन में कभी भी बाप के प्रति रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती, कभी भी श्रद्धा पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चे को कभी सिखाया ही नहीं गया कि बाप की भी रिस्पेक्ट करनी होती है, पिताजी की रिस्पेक्ट करनी होती है। उसे तो हमेशा पिता से, बाप से डरना ही सिखाया गया। और एक दिन ऐसा आता है कि बाप बूढ़ा हो जाता है और बेटा जवान होता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद या तो वो पिता वृद्धाश्रम में पड़ा होता है या फिर घर के किसी कोने में पड़ा होता है। हम लोग अपने स्कूलों में अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि हमेशा टीचर बच्चों को डराता है। ये बात मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी स्कूलों में बच्चों को एड्रेस किया जाता है या मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, उनमें मोटिवेशन कम होता है। जो बातें बच्चों को बताई जाती हैं उनमें उन्हें मोटिवेट कम किया जाता है और डराया ज़्यादा जाता है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, नाम काट देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ऐसा काम बहुत कम किया जाता है कि बच्चों में स्कूल के प्रति, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट जगे, श्रद्धा जगे, डर पैदा किया जाता है। हम आजकल की यंग जनरेशन को ये बात बहुत बार कहते हुए सुनते हैं कि हमें दुनिया से क्या लेना, हमें समाज से क्या लेना देना, हमें जो करना है वो हम करेंगे, समाज ने हमारे लिए क्या किया है। जानते हैं ये जो जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, ये पीढ़ी समाज के बारे में ऐसा विचार क्यों रखती है? उनकी थिंकिंग ऐसी क्यों है? क्योंकि उनके मन में कभी भी समाज के प्रति रिस्पेक्ट पैदा करने की कोशिश ही नहीं की गई। क्यों? क्योंकि घर के जो बड़े लोग हैं वही समाज की रिस्पेक्ट नहीं करते, वही अपने आस पड़ोसियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। और तो और मैं क्या बताऊं, यही हाल कानून का भी है। हम लोग हमेशा अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कानून से डरो, पुलिस से डरो। हम कभी भी अपने यहाँ के बच्चों को कानून की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते, कानून पर चलना नहीं सिखाते। इसलिए जब तक सर पे कोई पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा रहता है तब तक ट्रैफिक ठीक चलता है, और जैसे ही पुलिस वाला हटता है ट्रैफिक यहाँ वहाँ भागने लगता है। यानी कि जब तक कानून का डर रहता है लोग सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन जैसे ही कानून का डर खत्म होता है तुरंत हत्याएं होनी शुरू होती जाती हैं, बलात्कार होने शुरू हो जाते हैं। आप इस चीज़ को बड़े आराम से देख सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में आप किसी भी ऐसी स्टेट का एग्जाम्पल उठा लीजिए जहाँ पर कानून थोड़ा सा कमज़ोर है, और वहाँ पर फिर आप उसका क्राइम रेट देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी कानून की रिस्पेक्ट करना सिखाया ही नहीं, हमने हमेशा कानून से डरना सिखाया। आजकल इस देश में इलेक्शन का माहौल है, कुछ ही दिनों में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, लोगों की इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगेगी। तो मैं देखता हूं कि जब भी कोई सरकारी फरमान जारी होता है उसके नीचे मोटे मोटे शब्दों में लिखा होता है आपको ये काम करने हैं, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ इस धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
हम लोग अक्सर अपने ऑफिस में भी देखते हैं, जब भी कोई ऑर्डर इशू करा जाता है तो उसके नीचे मोटे मोटे शब्दों में लिखा जाता है नॉन कंप्लायंस विल बी व्यूड सीरियसली, मतलब डराया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी। जब मैं हॉस्पिटल की रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट के ठीक पीछे एक तख्ती लगी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल के किसी स्टाफ के साथ या डॉक्टर्स के साथ किसी तरह की बदतमीजी या कोई बदसलूकी करता है, मार पिटाई करता है, तो उसके खिलाफ इस धाराओं के तहत इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और 6 महीने से लेकर इतने साल तक की सजा हो सकती है। मेरे मन में फिर वही ख्याल आया, मैं कहा डरा रहा है भाई, ऐसे काम ही क्यों करते हो कि आपको इतनी धाराओं का सहारा लेना पड़े, लिखकर बोर्ड या तख्ती लगानी पड़े। काम ऐसे करो ना कि लोगों के मन में डॉक्टर्स के प्रति ऑटोमेटिकली इतनी रिस्पेक्ट, इतनी श्रद्धा पैदा हो कि वो आपके सामने झुकें। आखिर ये डराने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? आज की डेट में आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, बिजली के दफ्तर में चले जाइए, BSES में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, हर जगह आपको एक ऐसी तख्ती भी लगी हुई मिल जाएगी जिस पर यह लिखा होगा कि यहाँ के कर्मचारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने पर इस कानून के तहत ये सजाएं मिल सकती हैं। डराया सब जगह जा रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट की बात कोई नहीं करता। हम लोग आम जीवन की तो बात ही क्या करें। जैसे कि मैंने जब कहानी शुरू की थी, कहानी में मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि पिता ने बेटे को हमेशा भगवान से डरना सिखाया। हकीकत में यही है, हकीकत में हम लोग भगवान से डरते हैं। जब कभी आप लोग मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, तो एक बार अपने मन को ज़रूर टटोलें। एक बार अपने मन को ज़रूर टटोल कर इस बात को देखिएगा कि जो ये प्रार्थना में हाथ जुड़े हुए हैं, ये जो सजदे में नमाज के लिए घुटने टिके हुए हैं, ये वाकई श्रद्धा से झुके हुए हैं या डर से झुके हुए हैं, या मन में कोई लालच है, कुछ ऐसा चाहते हो भगवान से जिसके कारण हाथ जोड़कर खड़े हो। समाज में बहुत सारे लोग तो गलत काम करने से केवल इसलिए डरते हैं कि भगवान देख रहा है, और वो कहते भी हैं इस बात को कि नहीं यार ये काम नहीं करेंगे, भगवान देख रहा है, भगवान का डर है। आज हमारा जो समाज है और हमारी जो स्थिति है वो बहुत सारे डर के कारण ऐसी है। समाज का डर है, कानून का डर है, भगवान का डर है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यहाँ डर के मारे ही कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। अभी एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे मन में इच्छा जगी कुरान पढ़ने की। कई सारे मुस्लिम दोस्त हैं, तो मैंने कुरान पढ़नी शुरू की। जब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो थोड़ी सी जब मैंने पढ़ा, 2-4 पेज पढ़े, तो उसके बाद उसमें एक लाइन आई कि अल्लाह बड़ा रहम दिल है, अल्लाह पर ईमान लाओ वरना। मैंने कहा यार ये तो डरा रहा है। फिर मैंने 2-4 पेज और पढ़े, फिर 2-4 पेज पढ़ने के बाद फिर से यही बात हुई, अल्लाह बड़ा रहम दिल है, अल्लाह पर ईमान लाओ वरना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा यार ये तो फिर डरा रहा है। फिर मैंने 2-4 पेज पलटे और मैंने देखा कि हर 2-4 पेज के बाद यही बात लिखी थी कि अल्लाह पर ईमान लाओ वरना। हर कोई डरा रहा है। भाई कुछ ऐसा लिखो कि श्रद्धा अपने आप जगे, ईमान अपने आप आए, डराने की जरूरत ना पड़े। और हमारे यहाँ जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए क्यों ना हो, हर किसी ने लोगों को केवल डरना सिखाया है, लोगों में डर पैदा किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि डराना आसान है। माँ के लिए बच्चों को डराना आसान है, टीचर के लिए स्टूडेंट को डराना आसान है, कानून के लिए जनता को डराना आसान है, लेकिन अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करना, उसके मन में श्रद्धा पैदा करना मुश्किल काम है। धर्मगुरुओं ने भी यही करा। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा पैदा करना मुश्किल काम है, जोर पड़ेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन डराना बहुत आसान है। इसलिए तकरीबन सब धर्म के लोग आपको भगवान के नाम पर डरा रहे हैं, क्योंकि किसी के भी अंदर श्रद्धा पैदा करना मेहनत का काम है, कठिन काम है। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, सस्ते और आसान रास्ते चुन लिए, डराने को चुन लिया। जिस चीज के बारे में हमने कभी जाना ही नहीं, जिस चीज को कभी हमने समझा ही नहीं, उसके प्रति श्रद्धा कैसे जगेगी, उसके प्रति रिस्पेक्ट कैसे आएगी? जब रिस्पेक्ट आएगी ही नहीं तो श्रद्धा से सर झुकेगा ही नहीं, फिर तो डर के मारे घुटने ही टिकेंगे। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो सारी की सारी मनुष्य जाति है वो डर पर ही टिकी हुई है। पूरे समाज की संरचना डर के आधार पर की गई है। और आज भी माँ बाप, अध्यापक, समाज, पुलिस, कानून और भगवान सब मिलकर आपको डरना ही सिखा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि डर की, भय की अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं है, बिल्कुल है। अगर किसी बच्चे को ये बताना है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल सकता है, तुम्हें चोट पहुंच सकती है, तो वो डर सही है। मैं आप लोगों से ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सड़क पर बस आ रही हो और रोड पर खड़े हो तो चौड़े होकर खड़े हो जाओ कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूँ, चढ़ जाएगी बस ऊपर।
बेशक ये सस्ता है, आसान है, टेम्परेरी काम करता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम ये भी ज़रूर करता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि डर की अपने आप में कोई उपयोगिता नहीं है। डर से कुछ नहीं होता, होने को तो डर के सहारे भी बहुत कुछ होता है, और डर के सहारे बहुत कुछ किया और कराया भी जा सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिर्फ इतना सही है कि दूसरे को डराओ मत, उसके अंदर ऐसी श्रद्धा पैदा करो, ऐसे भाव पैदा करो कि अपने आप अंदर से रिस्पेक्ट जगे। अगर बच्चों में माँ बाप के प्रति श्रद्धा जगेगी, रिस्पेक्ट जगेगी, तो किसी को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टूडेंट में टीचर के प्रति रिस्पेक्ट जगेगी, तो किसी भी टीचर या HOS को हर रोज मॉर्निंग असेंबली में खड़े होकर बच्चों को डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, TC काट के देने की धमकी नहीं पड़ेगी। आप सभी ने रतन टाटा का नाम तो सुना होगा। रतन टाटा वो आदमी है जिसने दिल्ली में किसी भी आदमी को बिजली फ्री नहीं दी, किसी को उसने 200 यूनिट फ्री नहीं दिए, किसी के घर में भी उसके यहाँ से फ्री पानी नहीं आता। वो एक बिजनेसमैन आदमी है और उसने हमेशा हर चीज़ के पैसे लिए। वो फ्री में किसी को एक नमक की थैली तक नहीं देता। लेकिन फिर भी मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है कि लोगों में उस आदमी के प्रति कितनी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ दूसरों को डराओ मत, भय पैदा मत करो, काम ऐसा करो कि ऑटोमेटिकली आपके प्रति श्रद्धा जगे, विश्वास जगे, रिस्पेक्ट जगे।